जुड़ गया न्यूज रूम से लाइव। न्यूज रूम में अनुपम, आप ये बताइए कि एक बड़ी कार्रवाई ये की गई है और ढेर कर दिया गया है उन बदमाशों को। दोनों घायल नहीं है, दोनों इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। एक बड़ा मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे माफिया धमकी देना हो या अपना रसूख दिखाना हो, उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर तौर पर नलिनी, जिस तरीके से दिशा पाटनी के घर जिस तरीके से फायरिंग की घटना सामने आई थी, उसके बाद से लगातार यूपी पुलिस इन तमाम अपराधियों की तलाश में लगातार लगी हुई थी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों बदमाशों को, दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में अंकित देने वाले ये दोनों बदमाश थे। इन दोनों की तलाश लगातार तमाम एजेंसियां जिस तरीके से कर रही थी। और आपको याद भी होगा, पिछले दिनों दिशा पाटनी के परिवार के लोगों ने जिस तरीके से उनके पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी और लगातार पुलिस को पूरी तरह से फ्री हैंड इस पूरे मामले में दे दिया गया था। लगातार चाहे एसटीएफ की बात करें या फिर अगर हम जिला पुलिस की बात करें, लगातार गाजियाबाद कमिश्नरेट की बात करें या नोएडा कमिश्नरेट की बात करें, तमाम जगहों पर जो पुलिस के अधिकारी थे, जो टीमें थी, वो लगातार अपने अपने स्तर पर इस पूरे मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगी हुई थी। और जिस तरीके से एसटीएफ को यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है, नोएडा एसटीएफ ने यहाँ पर जिस तरीके से पूरी प्लान्ड वे में इस पूरे ऑपरेशन को चलाया है, उसके बाद आज की ये सबसे अहम और बड़ी खबर है। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में यहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके आपराधिक इतिहास को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि ट्रोनिका सिटी में ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस की टीमें वहाँ पर जिस तरीके से फायरिंग में इन दोनों लोग शामिल थे, तमाम क्लू, तमाम तस्वीरें यहाँ पर देखी गई। कई सीसीटीवी फुटेजेस को यहाँ पर पुलिस ने देखा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और उसके बाद जाकर के जिस तरीके से इन दोनों बदमाशों के बारे में जानकारियां मिली, उसके बाद कई सर्विलांस के माध्यम से पूरी ट्रेसिंग की गई, पता लगाने की कोशिश की गई और उसके बाद जाकर के इन दोनों को यहाँ पर मुठभेड़ में ढेर किया गया। अनुपम, आपके पास लौटी हूँ। ऋषभ मणि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो क्लॉक और जिगाना पिस्टल बरामद हुई इन आरोपियों के पास से, वो बताइए कितनी खतरनाक होती है और कैसे इसका इस्तेमाल ये लोग करते थे दहशतगर्दी के लिए? देखिए, ग्लॉक और जिगाना पिस्टल जिसकी बात की जा रही है, जो वहां पे बरामद हुई है, भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। आमतौर पर ये जो पिस्टल होती हैं, ये आम बदमाशों के पास नहीं होती है। ये इस तरह के जो असलहे होते हैं, ये जो बड़े बदमाश होते हैं, ये उनके पास ही मिलती है। ये बेसिकली सेमी ऑटोमेटिक ये वेपन होता है। और जब जिनको बड़ी फायरिंग करनी होती है, ज्यादा फायरिंग करनी होती है, ये वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब इस तरह का वहां से बरामद हुआ है पिस्टल, जब ग्लॉक बरामद होता है, जिगाना बरामद होता है, तो ये मान लिया जाता है कि इस तरह का अगर कोई वो असलहा रखे हुए, तो बगैर विदेशी एंगल की ये बरामद नहीं हो सकते हैं। आमतौर पर जैसे जम्मू कश्मीर के रास्ते, पंजाब के रास्ते ग्लॉक और जिगाना जैसी पिस्टल्स भारत में प्रवेश करती हैं और फिर जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके पास ही जा पाती है। ये हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि अगर मार्केट में भी आप ढूंढेंगे तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तमाम ये प्रतिबंधित सारे वेपन्स हैं और ये वेपन इस तरह के जो बड़े शूटर्स हैं, जो बड़े गैंग से ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं के पास मिलते हैं। और अब वो ऐसे असलहे बरामद हुए हैं जिससे ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि आखिरकार ये किस तरह के जो अपराधी थे। क्योंकि 9mm का वहां पर मौके से खोखा भी मिला था और जो ग्लॉक पिस्टल है वो 9mm की होती है। तो एक ये कहीं ना कहीं से इस बात की पुष्टि हो रही थी कि जिन्होंने भी फायरिंग की है, जो उनका अंदाज था और जो उनके पास असलहे थे, वो एक गंभीर किस्म के हो सकते हैं। इस तरह के